हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का इंग्लिश फर्स्ट क्लास का बुक का, ठीक है। जो कि पहले बार में हम लोग क्या पढ़े थे, ए लेटर टू गॉड, जो कि एक लेंचो के बारे में लिखा हुआ था, एक किसान के बारे में लिखा था, जो पहला चैप्टर में है, ठीक है। उसका हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ चुके थे और समझा भी दिया था आपको पूरा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर प्लेलिस्ट में गिवन है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ए लेटर टू गॉड के बाद एक पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल से। अगर आपको देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन है या फिर ये प्ले लिस्ट में गिवन है, आप जाके चेकआउट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो डस्ट ऑफ स्नो का जो पोएम था, जो जिसने लिखा था, उसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोएट है, बहुत ही फेमस पोएट है, बहुत अच्छा पोएम लिखते हैं, ठीक है। उसी का आज दूसरा पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका है नाम है फायर एंड आइस, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल से समझाने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा डिटेल से आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो में क्या है, आपको पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का जो पोएम है इसका नाम है फायर एंड आइस, क्या बोले, फायर एंड आइस, ठीक है। जो कि एक अमेरिकन पोएट जी ने लिखे हैं जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। इसका पहले वाला पोएम में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने एक पोएम लिखा था जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो, और इसको जो फायर एंड आइस, इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये जो पोएम है ये एक सिंबॉलिक पोएम है, ठीक है। जिसके इसके पहले में डस्ट ऑफ स्नो जो था वो भी एक सिंबॉलिक पोएम है, और फायर एंड आइस ये जो पोएम है ये भी एक सिंबॉलिक पोएम है, ठीक है। सिंबॉलिक पोएम मतलब होता है कि मतलब कोई भी चीज को एक दूसरे वर्ड से दूसरे जगह को रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक पोएम, ठीक है। जैसे कि हम लोग डस्ट ऑफ स्नो में क्या पढ़े थे, उसमें एक कौवा को और हेमलॉक ट्री को इंडिकेट करके दूसरा उसको रिप्रेजेंट किया था। उसी तरह जिसमें हम लोग फायर एंड आइस को रिप्रेजेंट करके दूसरा उसको वे में ले गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें दो चीज है मेन है जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए फायर मतलब क्या होता है, जैसे फायर मतलब तो आग होता है, आपको पता है, और आइस मतलब क्या होता है, आइस मतलब बर्फ होता है, ये भी आपको पता, ठीक है। लेकिन इसमें इस जो पोएम है इसमें फायर का मतलब आग नहीं और आइस का मतलब बर्फ नहीं होता है, ठीक है। इसको दूसरा वे में उसको इंडिकेट किया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ फायर का मतलब इसको ग्रीडीनेस से इंडिकेट किया है और आइस को हेट्रेड से इंडिकेट किया है, ठीक है। तो चलिए आपको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे क्या बोल रहा है, उसके बाद आपको पूरा डिटेल से समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़कर आपको समझा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। देखिए सबसे पहले की लाइन में क्या है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का मानना है ये जो दुनिया है ये जो फायर की वजह से खत्म हो जाएगी, ठीक है। और सम से इन आइस, और कुछ लोगों का मानना है कि कुछ लोग जो कहते हैं ये जो दुनिया है ये आइस की वजह से खत्म हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ देखिए फायर का मतलब क्या बोले थे हम, फायर का मतलब इसमें होता है ग्रीड, यानी कि लालची, हम लोग का जो डिजायर होता है, ठीक है। और आइस का मतलब क्या होता है, हेट्रेड। हेट्रेड मतलब क्या, जो हम लोग इंसान के बीच जो एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, जो हेट है, उसको हम लोग आइस से डिनोट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं फिर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, कुछ लोगों का मानना है ये दुनिया जो खत्म होगा फायर की वजह से खत्म होगा, और कुछ लोगों का मानना है कि ये जो दुनिया है वो बर्फ की वजह से खत्म हो गया, ठीक है। फिर कभी क्या बोलता है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फिर कभी क्या बोले, जितना मैंने टेस्ट किया अपने लाइफ में, ठीक है, तो हम उन लोगों का फेवर करेंगे, उन लोगों का कभी फेवर कर रहे हैं जो फायर की तरफ है, कुछ जो फायर की वजह से जो खत्म होगा, मैं उन लोगों को फेवर करता हूँ। कौन बोल रहा है, हम लोग का कभी बोल रहा है, ठीक है। तो आप कभी ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि फायर की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी और हेट्रेड की वजह से दुनिया खत्म हो गई, यानी कि आइस की वजह से खत्म हो जाएगी। देखिए कभी कभी होता है कि ग्रीड मतलब क्या होता है, ग्रीड मतलब लालच, जो हम लोग का इंसान के बीच जो लालच होता है ना, जो हम लोग का डिजायर होता है, जो नेवर एंडिंग डिजायर, उसके वजह से भी हम लोग का दुनिया खत्म हो सकता है, तबाह हो सकता है। वो कैसे, चलिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर तो चलिए हम आपको इसको एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ग्रीड का मतलब होता है लालच, है। लालच मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी चीज हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मतलब अगर कुछ हम लोग को थोड़ा मिल जाए तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को और मिले, ठीक है। इसकी वजह से भी दुनिया खत्म हो गया, इसी वजह से दुनिया कैसे खत्म होगा, तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, ठीक है। फायर मतलब यानी कि क्या, फायर मतलब क्या इंडिकेट क्या है, फायर मतलब ग्रीड होता है, यानी कि लालच होता है, ठीक है, यानी कि डिजायर, ठीक है। डिजायर को फायर से क्यों इंडिकेट किया, ठीक है। जैसे कि फायर कहीं भी लग जाता है, आग जैसे कहीं भी लग जाता है तो वो बढ़ते चले जाता है, वो रुकने का नाम नहीं लेता है। उसी तरह हम लोग का जो इच्छा है, हम लोग का जो डिजायर, जो ग्रीडी, जो हम लोग लालची है, वो भी इसी तरह मतलब बढ़ते जाता है, कभी रुकता नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका पास कोई सुपर पावर है और आप चाहते हैं कि दुनिया का जितना भी सारा पैसा है वो आपके पास आए, ठीक है। अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा आ जाएगा तो दुनिया क्या भूखे मर जाएगी, नहीं मरेगा, तो इसी वजह से दुनिया खत्म हो सकती है कि नहीं, जाहिर सी बात है खत्म हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग को ग्रीडी क्यों नहीं होना चाहिए और फायर से ग्रीडी को क्यों इंडिकेट किया गया, ठीक है। आई होप कि आपको पहला स्टेज पूरा क्लियर से
समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा स्टेंजा पे आपको पढ़ के समझा देना, ठीक है। दूसरा स्टेंजा क्या है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक्स। दूसरा स्टेंजा ये बोल रहा है अगर इस दुनिया का दोबारा अगर खत्म होना होगा तो इसका रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, इसका रिस्पॉन्सिबल आइस होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पहला अगर फायर की वजह से दुनिया खत्म हो गया और खत्म हो गया, अगर दूसरा मतलब किसी भी तरह वो रिफॉर्म हो भी गया, अगर दूसरा बार अगर खत्म हो गया तो उसके रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, उसका रिस्पॉन्सिबल आइस होगा, यानी कि हेट्रेड होगा। हेट्रेड क्यों होगा चलिए आपको समझा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, हम लोग का इंसान के बीच जो एक दूसरे से नफरत रहता है, इसके वजह से भी हम लोग का दुनिया खत्म हो सकता है, ठीक है। ये कैसे खत्म हो सकता है, कभी कभी जैसे कि होता है ना कि मतलब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो उससे हम लोग जलते हैं, अगर जलते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि उसका सारा पैसा हम लोग के पास आ जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कभी मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं, तो उसके वजह से भी दुनिया खत्म हो जाती है नफरत से, ठीक है। और कभी जो हम लोग के जो पोइट थे उन लोगों का फेवर क्यों किए, क्योंकि हम लोग गिरिडी जो हम लोग लालच से जो है इसमें वो जल्दी खत्म हो सकती है दुनिया, ठीक है। ये भी आइस से भी खत्म हो सकती है, लेकिन कभी फायर के वाला को ज़्यादा फेवर करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया पूरा डिटेल से। तो चलिए देखते हैं इसमें पोएटिक डिवाइस अगर पूछा जाएगा तो पोएटिक डिवाइस इसका क्या होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको दिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन मतलब वो होता है मतलब जिसमें जान ना हो और हम लोग जान की बातें करते हैं, उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम लोग का इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन क्या है, एक तो है फायर और दूसरा क्या है, आइस। यहाँ लिख देते हैं, चलिए। एक है फायर और दूसरा है आइस, इसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे पोएटिक डिवाइस, क्योंकि देखिए जिसमें जान ना हो और हम लोग जान की बातें करते हैं उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें फायर में भी जान नहीं होती है और आइस में भी जान नहीं होते, लेकिन हम लोग क्या ह्यूमन बीइंग से इसको रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसको मतलब ये जान की बातें कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए एग्जाम में और एक चीज़ पूछा जाएगा, और एक चीज़ क्या है, वो है एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है। हमने आपको पहले दूसरा एक पोएम में भी आप बताए थे, एलिट्रेशन मतलब वो होता है मतलब एक ही लाइन में एक ही लेटर से शुरू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पोएम खोजते हैं एलिट्रेशन क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सम से, इसमें क्या होगा, एक ही लाइन में एक ही लेटर से शुरू हुआ है, उसको हम लोग एलिट्रेशन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे एस है, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, मतलब एक ही लाइन में एक ही वर्ड से शुरू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसमें एलिट्रेशन भी कंप्लीट हो गया, पर्सोनिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा चीज देखते हैं। दूसरा चीज हम लोग का राइम स्कीम के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। राइम स्कीम हम लोग क्या बोलेंगे, राइम स्कीम उसको बोलेंगे जिसको हम लोग ताल घुल मिला, जिसका हम लोग जैसे कि शायरी वगैरह में होता है उसको ताल मिलाते हैं ना, उसको हम लोग राइमिंग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग राइमिंग खोजते हैं पूरा फायर पोएम में देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, फायर है, डिजायर है, फायर है, और इधर कहीं है क्या, नहीं है, तो इसमें क्या है, इसको ए दे दिए नाम, इसको ए दे दिए, इसको भी ए दे दिए, ठीक है। फायर डिजायर फायर, ताल घुल मिल रहा है ना, ताल मिल रहा है ना, फायर डिजायर फायर, ये हम लोग का ए नाम दे दिए। अब दूसरा क्या हो, देखिए इसमें आइस हो गया, इसमें ट्वाइस हो गया, इसमें आइस हो गया और इसमें सपीस हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दिए, इसको हम लोग मान लीजिए, इसको नाम दिए हम लोग बी नाम दिए, इसको भी आइस बी और इसमें ट्वाइस बी और इसमें आइस बी और इसमें सपीस बी, ठीक है। आइस ट्वाइस आइस सपीस, इसमें भी ताल घुल मिल रहा है तो इसका हम लोग क्या नाम दिए, बी नाम दे दिए, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज हम लोग का है, यहाँ पे देखिए हेट और यहाँ पे देखिए ग्रेट है, तो इसका हम लोग क्या नाम देंगे, सी दे देंगे, इसको सी दे देंगे। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं। अब एलिट्रेशन का पूरा लाइन बाय लाइन देखते हैं। देखिए चलिए, सबसे पहले क्या है, ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद ए है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, बी सी और लास्ट में क्या है, बी, ए बी बी ए, बी सी बी, ये हम लोग का यह राइम स्कीम हो गया। समझ में आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर इस पोएम से आपको कुछ भी अगर दिक्कत होता है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट के थ्रू रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।